ये कहानी है टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले इंजरी, फिर पिता को खो दिया। वक्त बीतता है, आईपीएल हुआ, वापसी की, वहां कुछ खास प्रदर्शन नहीं। फिर टीम इंडिया में सिलेक्शन, और सिलेक्शन पर सवाल ही सवाल। कोई मीडिया से ट्रोल कर रहा था तो कोई सोशल मीडिया से टैग कर रहा था। हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर आपके पास नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ऑलराउंडर ही नहीं है। नहीं भाई, जो आदमी बॉल नहीं डालता उसको खाना पूर्ति के लिए बॉल डलवा दो। कोई अंबानी खाते का प्लेयर बता रहा था तो कोई रोहित का करीबी कह रहा था। उसके फैंस भी अब उसके हेटर बन चुके थे, उसके सपोर्टर्स भी उसका मजाक बना रहे थे। और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बाद सबके जबान पर एक ही सवाल था, जब बॉलिंग नहीं कर सकता था तो गया क्यों था? जब बॉलिंग नहीं करनी थी तो टीम इंडिया में सेलेक्ट क्यों हुआ था? तो इससे बेहतर बैट्समैन है टीम इंडिया में। अगर आप बॉल नहीं डालते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा T20 खेल सकते। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस को देखकर सोशल मीडिया से इतना दबाव मिला कि आने वाली सीरीज से हार्दिक को टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाता है। अब पूरी तरह से तैयारी होने लगती है हार्दिक के रिप्लेसमेंट को ढूंढने की। कोई वेंकटेश को सजेस्ट कर रहा था तो कोई शार्दुल को, कोई चाहर को रिप्लेसमेंट बता रहा था तो कोई विजय शंकर को। जिसके जितने मुंह उसकी उतनी बातें। लेकिन सवाल अभी भी वही था कि आखिर कौन करेगा हार्दिक को रिप्लेस? कौन लेगा हार्दिक की जगह? कौन करेगा टीम इंडिया के लिए वो सब जो हार्दिक किया करते थे? पिछले कई सालों से हार्दिक ने जो विश्वास दिया था, कौन देगा हार्दिक के बराबर विश्वास? हजारों सजेशंस मिले और कई सिलेक्शंस हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी हार्दिक की कहानी खत्म। इस बंदे का करियर खत्म हो चुका है। कई महीने बीत चुके थे, ना हार्दिक की कोई खबर थी और ना ही किसी को हार्दिक के बारे में पता था। बड़े बड़े स्टार प्लेयर, लेकिन हार्दिक वहां भी नहीं थे। इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा वक्त आया जब पूरा हिंदुस्तान हार्दिक को भूल चुका था। तभी कुछ महीनों बाद एक खबर आई कि इस साल के आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस हार्दिक को रिटेन नहीं कर रही है। इस खबर ने लाखों हार्दिक फैंस के दिल को दहला के रख दिया, क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर किसी प्लेयर को रिटेन नहीं कर रही है तो मामला कुछ बड़ा है। इन खबरों के बीच में एक और खबर आई कि हार्दिक पांड्या इस साल अपनी होम टीम गुजरात टाइटंस की ओर से खेलेंगे। गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सबको लगा कि पैसों के लिए हार्दिक ने मुंबई इंडियंस को छोड़ दिया। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ट्रोल होते हैं। आईपीएल का ऑक्शन हुआ और ऑक्शन हार्दिक के लिए कुछ खास नहीं था। गुजरात टाइटंस ऑक्शन पूरी तरह हार चुकी थी। गुजरात टाइटंस ने कुछ खास खिलाड़ी परचेज नहीं किए थे। पेपर में ये टीम बेहद वीक लग रही थी और पूरी दुनिया मान रही थी ये टीम लीग मैचों से बाहर हो जाएगी। इस टीम से मैच जीत पाना आसान होगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई बड़ा नाम था और ना ही कोई बड़े खिलाड़ी थे। इसमें जो खिलाड़ी थे, कोई नाम बनाने के लिए खेल रहा था, कोई नाम बचाने के लिए। और इन्हीं हालातों में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस की कप्तानी थमा दी जाती है। मीडिया और हेटर्स एक बार फिर से हावी हो जाते हैं। उन्होंने फिर से ट्रोल करना स्टार्ट किया। ये टीम कहां फिनिश करेगी? आई एज मच एज आई लाइक देम, जिगरी यार, मेरे बचपन का दोस्त नेगी भी इस टीम के साथ है, सो इज आशीष। पर मुझे लग रहा है शायद ये स्ट्रगल करें। इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे नॉट क्वालिफाई। सबके सामने एक ही सवाल था कि बंदा पैसों के लिए मुंबई इंडियंस को छोड़ देता है। सक्सेस के बाद कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ चुका है। लेकिन किसको पता था कि अब हार्दिक की लाइफ में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। हार्दिक का एक नया वर्जन आने वाला है। एक ऐसा वर्जन आने वाला है जो सबको जवाब देने वाला था। आईपीएल के पहले राउंड में हार्दिक ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया और पूरे आईपीएल के 15 मैचों में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सबको चौंका दिया। और पूरे सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर पहले उन लोगों का मुंह बंद किया जो गुजरात टाइटंस को कमजोर समझ रहे थे। इस साल आईपीएल के 15 मैचों में हार्दिक पांड्या ने 44 की एवरेज से 487 रन बनाए और साथ ही अपनी गेंदबाजी में उन्होंने 8 विकेट झटके। उनका ये प्रदर्शन उनके फैंस के लिए संजीवनी था। उनके इस परफॉर्मेंस को देखकर जो लोग ट्रोल कर रहे थे वो हार्दिक को अब खुलकर सपोर्ट करने लगे थे। फाइनल मैच में तो हार्दिक ने अकेले अपने दम पर अपनी टीम को फाइनल जिताया और अपने पहले ही सीजन में अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। हार्दिक की ये वापसी कोई आसान वापसी नहीं थी। इसके लिए हार्दिक ने कई महीनों तक रेगुलर प्रैक्टिस की
सतत रूप से मेहनत करते रहे और उन लोगों को करारा जवाब दिया जो हार्दिक का रिप्लेसमेंट खोज रहे थे। इस कदर अपने परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया में वापसी की। जिस खिलाड़ी को पूरी तरह समाप्त माना जा रहा था, जिस खिलाड़ी के करियर का एंड हो चुका था, जिसका सब्स्टिट्यूट खोजा जा रहा था, अंत में पता चला कि हार्दिक जैसा कोई नहीं है। इसके बाद जब हार्दिक की टीम इंडिया में वापसी हुई तो उन्हें आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाता है और अपनी कप्तानी में वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीतते हैं और साथ ही मैन ऑफ द सीरीज रहते हैं। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और यह साबित कर दिया कि हार्दिक को सिर्फ हार्दिक रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट अभी नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक ने कहा था कि गुजरात टाइटंस को फाइनल जिताने के बाद अब मेरा सपना है टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना। अब एक बार फिर से निगाहें हार्दिक और हार्दिक की परफॉर्मेंस पर है कि हार्दिक भी युवराज की तरह टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता करते हैं। उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा, कि हार्दिक टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता पाते हैं या नहीं। अभी तो पूरी दुनिया हार्दिक को एक्स फैक्टर मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है कि अगर हार्दिक चल गए तो अकेले दम पर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि हार्दिक चलें और वर्ल्ड कप हमारा हो। अगर इसी तरह की शानदार वीडियो, मैच स्टोरी, मैच डॉक्यूमेंट्रीज हमारी आवाज में अगर आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करिए। यहाँ इस तरह की शानदार मैच स्टोरीज, मैच डॉक्यूमेंट्रीज आती रहेंगी।